सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन। दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती 1824 से 83, जिनके बचपन का नाम मूलशंकर था, का जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे सत्य की तलाश में लगभग 15 वर्षों तक इधर से उधर भटकते रहे। 1875 में उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय बम्बई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया। दयानंद के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ। दयानंद की परिकल्पना में जाति रहित एवं वर्ग रहित समाज, राष्ट्रीय सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत, विदेशी दासता से मुक्ति एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना की कल्पना सर्वप्रमुख थी। उन्होंने वेदों को सच्चा एवं सभी धर्मों से हटकर बताया। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित हैं और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। उन्होंने उन धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया जो वेदों के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की थी। वेदों को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया। उनके अनुसार व्यक्तिगत रूप से धार्मिक तर्क का मार्ग सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य को ईश्वर उपासना का अधिकार है। उन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराणों की कड़ी आलोचना की और कहा कि स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को दूषित कर दिया है। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसी चीज़ों में विश्वास, जीव हत्या, समुद्र यात्रा पर निषेध, पुरोहितों के श्राद्ध भोजन इत्यादि की कड़ी आलोचना की। उन्होंने हिंदू धर्म की परंपरागत जाति प्रथा की भी आलोचना की तथा कहा, जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर होना चाहिए। आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष तथा लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित की। एक अवसर पर दयानंद ने हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने स्त्री समानता की वकालत भी की। समाज प्राकृतिक विपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ एवं भूकंप आने पर सहायता पहुंचाने का कार्य भी करता था। आर्य समाज ने शिक्षा व्यवस्था को भी एक नई दिशा प्रदान की। आर्य समाज ने लोगों का ध्यान परलोक की बजाय इस वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, जिससे कि किसी दबाव या भय से हिंदू धर्म को छोड़ चुके लोग हिंदू धर्म में वापस आ जाएं। आर्य समाज के अनुसार परम ईश्वर एक है और सबको उसकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना में आध्यात्मिक चिंतन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ईश्वर निराकार है और उसकी मूर्ति पूजा में नहीं की जानी चाहिए। उसकी मूर्ति रूप में पूजा नहीं की जानी चाहिए। समाज ने इस बात का खंडन किया कि ईश्वर का अवतार होता है। राम और कृष्ण महापुरुष थे, न कि ईश्वर के अवतार। सभी मनुष्य उनके विचार अपनाकर और उनके कार्यों पर चलकर उनका स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा अमर है। आत्मा द्वारा बार बार शरीर त्यागने और पुनर्जन्म की बात सत्य है, लेकिन स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा इसके लिए जो श्राद्ध कराया जाता है वह निरर्थक एवं गलत है। समाज कर्मफल और मोक्ष में विश्वास करता है। उसके अनुसार वेद हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक है। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो वैदिक शिक्षा एवं धर्म की वैदिक शुद्धता के लिए किया गया प्रयास है, न कि वैदिक काल की पुनर्स्थापना। स्वामी दयानंद ने आधुनिकता और देशभक्ति के आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया। आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं, अतः वेदों का अध्ययन आवश्यक है। दूसरा, वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना। तीसरा, मूर्ति पूजा का खंडन। चौथा, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध। पांचवा, कर्म, पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास। छठा, एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है। सातवां, स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन। आठवां, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध। नौवां, कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन। एवं 10वां, हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन। आर्य समाज के प्रमुख सामाजिक उद्देश्य थे ईश्वर के प्रति पितृत्व एवं मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना।
स्त्री पुरुष के बीच समानता, सभी लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना तथा सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रमुख तत्कालीन समाज सुधारकों जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रानाडे, देशमुख इत्यादि से संपर्क स्थापित किया। दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके आदर्शों को लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय एवं स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि ने आगे बढ़ाया। 1893 में आर्य समाज खान पान और शिक्षा नीति के मुद्दे को लेकर दो समूहों में विभाजित हो गया। पहला समूह मांसाहार और पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में था, जिसे कल्चर्ड पार्टी कहा गया। इनका तर्क था कि आर्य समाज के 10 सिद्धांतों में मांसाहार करने या न करने का उल्लेख नहीं है। इस समूह के नेता महात्मा हंसराज थे। दूसरे समूह ने समग्र शाकाहार का पक्ष लिया और शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का समर्थन किया। इस समूह को महात्मा कहा गया। इस समूह का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने किया। महाराज हंसराज ने 1886 में लाहौर में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना जागृत की तथा उसे पाश्चात्य जगत की श्रेष्ठता के भ्रम से मुक्त कराया। आर्य समाज के प्रयासों से इस्लामी एवं ईसाई मिशनरियों की हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां सफल नहीं हो सकी तथा हिंदू धर्म अक्षुण्ण बना रहा। दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में जन सामान्य की अनेक धार्मिक जिज्ञासाओं को दूर किया गया। इस ग्रंथ में हिंदू धर्म की अनेक त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया है तथा अन्य धर्म के पाखंडों की भी निंदा की गई है। सेवा सदन। एक पारसी धर्म सुधारक बहराम एम मालाबारी 1853 से 1912 ने 1908 में सेवा सदन की स्थापना अपने मित्र दीवान दयाराम गिडुमल के साथ मिलकर की। मालाबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध तथा विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में जोरदार तरीके से बात की। यह उनके प्रयासों का परिणाम था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट प्रस्तुत किया गया, जो महिलाओं की सहमति की आयु विनियमित करता है। यह सदन शोषित एवं समाज द्वारा तिरस्कृत महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयत्न करता था। यह सभी जाति की महिलाओं के लिए शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं एवं सामाजिक सेवा का कार्य करता था। देव समाज। इसकी स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री 1850 से 1927, जो पहले ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, ने लाहौर में की। इस समाज का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना एवं अच्छे मानवीय कार्य करना था। इसने आदर्श सामाजिक व्यवहारों यथा रिश्वत न लेना, मांसाहारी भोजन एवं मद्यपान का निषेध एवं हिंसात्मक कार्यों से दूर रहने इत्यादि को अपनाने पर जोर दिया। इस समाज की शिक्षाओं को देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया तथा अग्निहोत्री ने बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई। धर्म सभा। इसकी स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। इसने सामाजिक धार्मिक मामलों में पुरातन एवं रूढ़िवादी तत्वों को संरक्षित करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि इसने सती प्रथा को समाप्त किए जाने के प्रयासों का भी विरोध किया, लेकिन सभा ने पाश्चात्य शिक्षा, विशेषकर बालिकाओं में इसे प्रोत्साहित करने का समर्थन किया। भारत धर्म महामंडल। यह भारत के शिक्षित रूढ़िवादी हिंदुओं का एक संगठन था, जिसका गठन आर्य समाज, थियोसॉफिकल समर्थकों एवं रामकृष्ण से हिंदू रूढ़िवादिता को बचाने के लिए किया गया था। 1895 में इसी प्रकार के एक अन्य संगठन सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भी हिंदू रूढ़िवादिता के हितों को सुरक्षित रखने हेतु प्रयत्न करना था। दक्षिण भारत में धर्म महापरिषद एवं बंगाल में धर्म महामंडली की स्थापना भी इन्हीं उद्देश्यों के लिए की गई। 1902 में इन सभी संगठनों में आपस में संयुक्त होकर एक बड़े संगठन भारत धर्म महामंडल की स्थापना की, जिसका मुख्यालय वाराणसी में था। इस संगठन ने हिंदुत्व की रक्षा के प्रयास किए तथा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदू धार्मिक सभाओं तथा हिंदू शिक्षा संस्थानों इत्यादि की स्थापना की। इस महामंडल के सदस्यों में पंडित मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे। राधा स्वामी आंदोलन। आगरा के एक बैंकर तुलसीराम ने, जिन्हें शिवदयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है, 1861 में इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के समर्थक एक ही ईश्वर की सर्वोच्चता में विश्वास, गुरु की सर्वोच्चता में विश्वास, सत्संगों का आयोजन एवं सादगीपूर्ण सामाजिक जीवन में आस्था रखते हैं।
वे सांसारिक मायामोह से दूर रहने का भी प्रयत्न करते थे। इनके अनुसार सभी धर्म सत्य हैं। इस आंदोलन के अनुयायियों का दरगाह एवं अन्य धार्मिक स्थलों में जाने में विश्वास नहीं ही था तथा इसके सिवा वे सत्य एवं विश्वास तथा सेवा एवं प्रार्थना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन SNDP आंदोलन। यह आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था जिसका जन्म समाज के दलित वर्ग एवं ब्राह्मण वर्ग में टकराव के कारण हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत केरल के इजवास जाति के श्री नारायण गुरु स्वामी 1856 से 1928 ने की। इजवास केरल की सबसे बड़ी दलित जाति है जिसे अछूत माना जाता था। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 26% थी। इस जाति के लोग प्रोत्साहन, बहुपत्नी प्रथा का विरोध एवं कुलीन प्रथा का विरोध प्रमुख थे। इसने बाल विवाह को रोकने के लिए याचना अभियान भी चलाया जिसमें लोगों से याचना की जाती थी कि वे बाल विवाह ना करें। वहाबी आंदोलन। मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई उसे ही वहाबी आंदोलन या वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। शाह वलीउल्लाह 1702 से 62 18वीं सदी में मुसलमानों के वह प्रथम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट में चिंता प्रकट की। उन्होंने भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाज तथा मान्यताओं में व्याप्त कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इसके पश्चात शाह अब्दुल्ला अजीज़ तथा सैयद अहमद बरेलवी 1786 से 1831 ने वलीउल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। शाह अब्दुल अजीज़ ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया। प्रारंभ में यह अभियान सिख सरकार के खिलाफ था, परंतु 1849 में अंग्रेज़ों द्वारा पंजाब का विलय करने पर यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया। 1857 के विद्रोह के दौरान वहाबियों ने ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाओं को भड़काने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वहाबी आंदोलन 1870 तक चलता रहा जब तक कि इसे सैन्य बल द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया। सैयद अहमद का यह दल उग्र था। इसका केंद्र पटना था। टीटू मीर का आंदोलन। वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य मीर निथार अली, जिन्हें टीटू मीर के नाम से भी जाना जाता था, ने इस आंदोलन का प्रवर्तन किया। टीटू मीर ने वहाबाबाद को स्वीकार किया और शरिया की वकालत की। टीटू मीर ने बंगाल के मुसलमान किसानों को जमींदारों, जो अधिकतर हिंदू थे, एवं अंग्रेज नील सौदागरों के विरुद्ध संगठित किया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को आतंकवादी का तथा हिंसक नहीं माना, किंतु आंदोलन के अंतिम वर्षों, विशेषकर उस वर्ष जब टीटू मीर का निधन हुआ, इसके कार्यकर्ताओं एवं पुलिस में अनेक झड़पें हुई। 1831 में इसी प्रकार की एक मुठभेड़ में टीटू मीर का निधन हो गया। फराजी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में की थी। इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका मुख्य जोर इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र मुख्यतः पूर्वी बंगाल था तथा इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना था। हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र दूदू मियाँ के नेतृत्व में 1840 के पश्चात आंदोलन ने क्रांतिकारी रुख अख्तियार कर लिया। दूदू मियाँ ने आंदोलन को एक नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इसे गांव से लेकर प्रांतीय स्तर तक संगठित किया। उन्होंने संगठन के प्रत्येक स्तर पर एक प्रमुख नियुक्त किया। इस आंदोलन ने सशस्त्र कार्यकर्ताओं का एक दल तैयार किया जिसका कार्य हिंदू जमींदारों एवं पुलिस के विरुद्ध संघर्ष करना था। दूदू मियाँ को अनेक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया, किंतु 1847 में दूदू मियाँ की लंबी गिरफ्तारी के पश्चात आंदोलन कमजोर हो गया। 1862 में दूदू मियाँ की मृत्यु के बाद भी आंदोलन चलता रहा, किंतु किसी बड़े राजनीतिक प्रश्रय के अभाव में इसकी पहचान एक क्षेत्रीय धार्मिक आंदोलन के रूप में सिमट कर रह गई। अहमदिया आंदोलन। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए एक और आंदोलन चला जिसे अहमदिया आंदोलन कहते हैं। अहमदिया ने इस्लाम के एक पंथ का निर्माण किया जिसका जन्म भारत में हुआ। इसकी स्थापना वर्ष 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की। अहमदिया आंदोलन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। इसके नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह का अवतार मानते थे। आंदोलन मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का कार्य को अपना सर्वप्रमुख उद्देश्य मानता था। इसने गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध यानी जिहाद को बंद किए जाने की मांग की। आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के मध्य पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। अहमदिया समुदाय ही मात्र ऐसा इस्लामिक पंथ है जिसका विश्वास है कि धार्मिक युद्धों एवं रक्तपात को समाप्त करने और नैतिकता, शांति एवं न्याय को पुनर्स्थापित करने के लिए ही मिर्ज़ा गुलाम अहमद मसीहा बनकर आए।
उन्होंने मस्जिद को राज्य से अलग करने में विश्वास किया और साथ ही साथ मानवाधिकारों एवं सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से प्रारंभ हुआ था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक बराहीन ए अहमदिया में की है।